हनुमंत लाल ने आश्चर्य किया, मुझसे पूछता है मैं कौन हूं? अरे कोई आपसे पूछे, बोले माता जी आप कौन हो, तो कोई बहुत बड़े घर से होंगे तो विचार करेंगे, बोले भाई मैं अपने आप बारे में क्या बताऊं, अपनी महिमा का गायन मैं खुद क्या करूं। अरे वो कहेंगे, बोले वो फलाने साहब के हम घर वाली हैं, उनकी देवी जी, बस इतना ही बताने वाली। वो तो कोई और ही होगा जो कहेगा अरे जिनके बारे में भी आप पूछ रहे थे वो उनका बहुत बड़ा कारोबार है, उनके पतिदेव का, वो बहुत बड़ी धन की स्वामिनी है, वो बहुत बड़ी भक्तिमती, बहुत भक्ति करती है। तो महिमा का गायन तो कोई दूसरा ही कर सकता है। हनुमंत लाल ने सोचा, ये पूछता बोले राम जी कौन है, मैं रामचरित्र सुना देता। ये पूछता लक्ष्मण लाल कौन है, मास पारायण सुना देता, विस्तार से लक्ष्मण लाल की कथा आ जाती। ये पूछता माता जानकी कौन है, तो पाक्षिक पारायण सुना देता। लेकिन ये पूछता बोले कस्तुम कपि, वह नरराज तुम कौन हो, अब अपने बारे में क्या बताऊं। हनुमंत लाल मौन हो गए, लेकिन वो ज्यादा देर मौन नहीं रह सकते, वो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है। श्री हनुमंत लाल ने तपाक से उत्तर दिया, बोले राक्षस राज दासो हम कौशलेन्द्रस्य, मैं श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों का दास हूँ। रावण ने सुना दास है, पाद प्रहार किया, मूर्ख कहीं के तू दास बताता है। अरे मैं तो सोचता था तू कोई बहुत बड़े नगर का स्वामी होगा, तू कोई राजा महाराजा होगा, तू कोई यक्ष होगा, तू कोई देवता होगा जो रूप बदल करके आया होगा, तू तो साधारण सा दास निकल पड़ा। हनुमंत लाल मुस्कुराए, राक्षस राज मैं सत्य कहता हूँ, मैं राघवेंद्र सरकार के चरणों का दास हूँ, और तू कंचन का दास है, तू कामनी का दास है, तू क्रोध का दास है, तू लोभ का दास है, तू मोह का दास है। और मैं सीना तान कर यह बात कह सकता हूँ कि मैं इन सबों का स्वामी हूँ, लेकिन इन सब का स्वामी कब बना, जब मैं राघवेंद्र के चरणों का दास बन गया। तो जो श्री ठाकुर जी के चरणों का दास बन गया, सांसारिक वस्तुओं से वो काम क्रोध लोभ मोह आदि से धीरे 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 ऊपर उठ जाता है, और जब उससे ऊपर उठ जाता है तभी सदैव उसका भगवत चिंतन बना रहता है। बोलिए जय श्री राम। इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ, हनुमंत लाल कह रहे हैं, लंकाधिपति तुम भी श्री राघव के चरणों के दास बन जाओ, तुम्हारे सब अपराध को श्री राघव क्षमा कर देंगे, और अपराध न एकहु धरहि, अपने हृदय में वो तुम्हारा एक भी अपराध नहीं रखेंगे, क्योंकि भगवान बड़े करुणा वरुणालय हैं, वो दोषों पर ध्यान ही नहीं रखते। अगर दोष पर दृष्टि डालें तो हमारे जन्म जन्मांतर के दोष इतने हैं कि हमारे जीवन में कभी भगवत भजन हो ही नहीं सकता। वह तो हमारे गुणों पर, कृपा निधि गुणों पर ही नजर डालते हैं, और हम लोग गाते हैं ना, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर श्री ठाकुर जी रीझ जाए, कौन सी बात पसंद आ जाए। तो हनुमंत लाल ने जब कहा दास हूँ, रावण बोला, बोले वानर को सबसे प्यारी उसकी पूंछ होती है, ऐसा करो बोले इसकी पूंछ में ही आग लगा दो। और राक्षसों ने किया क्या, अभी आप लोगों ने पढ़ा ना, रावण ने आज्ञा दी, बोले तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाई, बोले तेल में डुबो डुबो करके वस्त्र बांधो इसकी पूंछ में और आग लगा दो। राक्षसों ने वैसा ही किया जो आज्ञा मालिक। लेकिन राक्षसों ने सोचा, बोले जब जलाना ही है तो तेल काहे को जलाएं, हम तो घी जलाएंगे ना बढ़िया। इसीलिए गोसाई जी ने आगे कहा, बोले रहा न नगर बसन घृत तेला, बोले ऐसा जलाया कि संपूर्ण लंका का घी ही खत्म हो गया। हनुमंत लाल की पूंछ खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बढ़ती चली जा रही है। बोले अब घी खत्म हुआ तो क्या करें, बोले अब तेल इकट्ठा करो। लंका की ऑयल मिल्स से तेल इकट्ठा किया गया, वो भी खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, बोले कपड़े ऐसे ही लपेट दो। लंका की कॉटन फैक्ट्री से सब कपड़े इकट्ठे किए गए, घरों से भी मंगवा लिए गए, वो भी खत्म हो गए। बेचारों ने बेंगलोर से एक्सपोर्ट करवाए, वो भी खत्म हो गए। लेकिन हनुमंत लाल की पूंछ खत्म होने का नाम नहीं लेती है। राक्षसों ने कहा अब जैसा आग लगाओ, इससे छुट्टी पाओ। और जहां आग लगाने लगे, हनुमंत लाल ने सब बंधनों को तोड़ा, क्योंकि राक्षसों ने ब्रह्मास्त्र के ऊपर दूसरे बंधन डाल दिए थे। ब्रह्मास्त्र का बंधन शिथिल हो चुका था, इसीलिए हनुमंत लाल बंधनों को तोड़कर लंका की अट्टारिकाओं पर चढ़ गए, और लंका धीरे धीरे करके धू धू करके जलने लगी। बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज। स्वर्णमयी लंका अभिमान का स्वरूप है,
और हमारे जीवन में भी अभिमान की लंका का दहन कोई हनुमान जैसा ज्ञानी, कोई हनुमान जैसा संत ही आकर के कर सकता है। बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने रावण की संपूर्ण लंका का दहन किया और राम जी के पास जब लौट करके आए तो श्री राघव ने कहा, हनुमान अरे ये बताओ भैया, मैंने तो केवल जानकी का पता लाने को कहा था, तुमने पूरे लंका में आग लगा दिया, लोगों को बेघर कर दिया, लोगों में त्राही त्राही हो गई, ऐसा क्यों किया? हनुमंत लाल बोले, सरकार आज्ञा तो आपकी ही थी। आपने आज्ञा भले ही डायरेक्टली ना दी हो, लेकिन इनडायरेक्टली तो आपने ही आज्ञा दिया था। अब ठाकुर हम क्या करें, हम तो खटपुतली हैं, आप जैसा करवाते हो हम तो वैसा करते चलते हैं। और राम जी मैंने तो कुछ नहीं किया। राघवेंद्र ने कहा, हनुमान तात, अरे पुत्र, तुम्हारे इस उपकार को हम जीवन में कभी नहीं चुका सकते। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। हनुमंत लाल ने कहा, आप कैसी बात करते हो भगवान, आप अगर ऐसा कहोगे मैं कितना अभिमान में भर जाऊंगा। अरे ठाकुर, करने कराने वाले तो आप हो। यह विचार हनुमान के जैसा हमारे जीवन में भी आ जाए। यह सुंदर कांड बात बात पर, चौपाई चौपाई पर हमें शिक्षा प्रदान करता है। राम जी ने कहा, हनुमान तुम 100 योजन का समुद्र लांघ करके गए, फिर वापस भी आए 100 योजन, ये पराक्रम तो भैया तुम्हारा ही है ना। कहा तो सारे वानर बल हार कर बैठे थे, कोई 10 योजन 20 योजन कूदने की बात करता था। अंगद तो कह रहा था, बोले अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती वारा। लौटते समय संशय है, बोले वापस लौटूंगा या नहीं। जामवंत बोले, बेटा तुम चुपचाप बैठ जाओ, रामादल का वानर नहीं खोना है हमको। वहां जाकर के क्या मुख दिखाएंगे, क्या उत्तर देंगे राघव को। परंतु मैं स्मरण किया करता हूं, आजकल बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स चल चुके हैं, लेकिन जामवंत से बड़ा कोई दूसरा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो सकता। जामवंत ने एक चौपाई कही और कहा, हनुमंत लाल बलहार कर बैठे थे, बस एक बात कहा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयहु पर्वताकारा। विचार करो, कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर होगा जो आधी लाइन में ही और इतना मोटिवेट कर दे कि बस उसका दिल और दिमाग तरोताजा हो जाए व्यक्ति का। लेकिन जामवंत ने कर दिया, राम काज लगी तब अवतारा, मात्र इतना कहा। हनुमंत लाल ने तो पर्वताकार रूप धारण कर लिया। हनुमंत लाल बोले, सरकार फिर भी मैं सत्य कहता हूँ, मैं लंका में गया, यह सब आपकी कृपा। राम जी बोले, कैसे कृपा? हनुमंत लाल बोले, ठाकुर मैं तो पहले ही जान गया था, आपने जब मुद्रिका प्रदान करी ना, तो श्री ठाकुर जी मैं समझ चुका था, मेरे राम जी यह कार्य मुझसे कराना चाहते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो श्री ठाकुर आप ये कार्य मुझसे कराना चाहते हैं, मैं समझ चुका था। लेकिन फिर भी जब मैं बलहारे करके बैठा था ना, बस एक नौका मुझे दिखाई पड़ गई और वो लंका जाने वाली थी, उसी में बैठ करके मैं तो समुद्र से पार उतर गया। जामवंत ने विचार किया, भैया नौका कौन सी थी, हमको क्यों नहीं दिखी है, हनुमान को क्यों दिखी? हमको ही दिख जाती तो हम ही पार चले जाते और सारा का सारा श्रेय सब शाबाशी हमको ही मिल जाती, रामादल में हमारी वाहवाही हो जाती। तो जामवंत ने पूछ लिया, हनुमान कौन सी नौका थी? हनुमंत लाल बोल पड़े, बोले वो नौका कोई और नहीं, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। वह नौका कोई और नहीं, राम नाम अंकित अति सुंदर जो मुद्रिका थी, वह राम नाम ही भवसागर से पार लगाने की नौका है। तो जब राम नाम भवसागर से पार लगा दे तो 100 योजन का समुद्र कौन सी बड़ी बात है। हनुमंत लाल उसी का आश्रय लेकर 100 योजन पार उतर गए। राम जी मुस्कुराए, वाह हनुमान कितने सुंदर विचार हैं तुम्हारे। लेकिन एक बात बताओ भैया, जब तुमने जानकी जी को मुद्रिका दे दी, फिर तो तुम्हारी नौका तो वहीं रह गई, फिर तुम वापस कैसे आए? हनुमंत लाल बोले, सरकार फिर भी मैं वापस आया ना, माता जी ने चूड़ा मणि उतार तब दयाहु, हर्ष समेत पवन सुत लयाहु। माता जानकी ने अपनी चूड़ा मणि उतार करके मुझे प्रदान करी। हे ठाकुर सत्य कहता हूँ, मैं इस पार से गया तो पिता की कृपा रूपी नौका पर बैठ कर गया, और उस पार से वापस लौट कर आया तो माता रूपी कृपा की नौका का अवलंब लेकर के आया। बोले श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की।
तो हनुमंत लाल जी महाराज इस प्रकार से उनका स्वभाव है। जीवन में अभिमान तो है ही नहीं, करते कराते सब कुछ है, लेकिन विचार यही रखते हैं करने वाले हमारे राम जी हैं। हम भी जीवन में करते हुए तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है कर्तृत्वाभिमान। हमारे जीवन में जब कर्तृत्वाभिमान आ जाता है, बोले ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, तो वहीं से काम बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है, वहीं से बात बिगड़नी प्रारंभ हो जाती है। वैसे यह कर्तृत्वाभिमान ना आ पाए, मैं मंदिर जा रहा हूँ, नहीं, श्री ठाकुर जी मुझे मंदिर बुला रहे हैं, वह मंदिर में मेरी इच्छा रखते हैं मैं मंदिर आऊं, इसीलिए मैं मंदिर जा रहा हूं। हम श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान हमारे द्वारा यह सेवा लेना चाहते हैं। बोलो जय श्री राम। इसीलिए आप सभी बड़े भाव से पाठ करें। हनुमंत लाल जी महाराज ने आगे लंका में जाकर के क्या किया, हम लोग उसका स्मरण करते हैं। श्री हनुमंत लाल जी महाराज राम कार्य में चल रहे हैं, इसीलिए संपूर्ण प्रकृति उनका सहयोग करती है। राम कार्य में भगवत भक्ति के मार्ग पर जो चलता है, संकट तो आते हैं, लेकिन धीरे धीरे सहयोग भी मिलने लग जाता है। सहयोग किसने किया? हरि प्रेरित तही अवसर, चले मरुत उनचास, अट्टहास कर गर्जा, कपि बड़ लाग अट्ठास। 49 प्रकार के जो मरुदगण हैं, जो दिति के पुत्र हैं, 49 प्रकार के मरुदगण दिति के गर्भ से जन्म लेकर के आए हैं। दैत्यों की माता है दिति, लेकिन इनकी गणना देवताओं में करी जाती है। इसकी भी बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। बोले जय श्री राम। अब 49 प्रकार के मरुदगण जो वायु रूप से चलते हैं, उन्होंने श्री हनुमंत लाल जी महाराज का सहयोग किया और बड़ी सुंदर हवा चलने लगी लंका में। 49 प्रकार के मरुदगणों के चलने से, और जितना हवा चलती है वायु तो उतना ही फैलने लग जाती, अग्नि उतना फैलने लग जाती है, और संपूर्ण लंका तो धू धू करके जलने लगी। श्री हनुमंत लाल जी बोले राघवेंद्र, अरे मैंने तो कुछ नहीं किया। श्री ठाकुर जी, रावण ने हमारी पूंछ में आग लगाई, और बंदर की पूंछ में आग लगेगी तो बैठा थोड़ी रहेगा। हम तो पूंछ बुझा रहे थे, और पूंछ बुझाते बुझाते लंका जल गई, तो राम जी हम क्या करें? श्री ठाकुर, रावण ने हमारी पूंछ में आग लगाई, और हमने रावण के मूंछ में आग लगाई, और हम तो वापस लौट करके चले आए। लंका तो जल गई, लेकिन हनुमान की पूंछ का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। ये खरा सोना है। माता जानकी ने मांगा, बोले श्री ठाकुर जी, यह जो जा रहा है सामने से मृग, यह स्वर्ण मृग मुझको चाहिए। नीतिकार कहते हैं, और महर्षि की भी वाणी है, महर्षि वाल्मीकि की, असंभवम हेम मृगस्य जन्म, तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्रायः समापन्न विपत्ति काले, धियोपि पुंसाम मलिनी भवंती। प्रायः विपत्ति आने पर धीमान लोगों की बुद्धि भी मलिन हो जाती है। जैसे राम जी जानते हैं स्वर्ण का मृग होना असंभव है, पर फिर भी तथापि रामो लुलुभे मृगाय, लोभ करके चल पड़े। अरे बोले जनक नंदिनी ने जीवन में पहली बार कुछ मांगा है। जानकी जी कहती है, बोले ठाकुर जब मैं लौट कर जाऊंगी ना, अयोध्या में अपनी बहनों को सबको दिखाऊंगी, मैंने स्वर्ण का मृग देखा, आप इसको लेकर के मेरे पास आइए। राम जी चले और विचार किया, हे जानकी, आपने जो स्वर्ण का मृग मांगा वह तो नकली था, लेकिन मैं आपके पास एक अपने तरफ से मृग भेजता हूँ। वो कौन सा मृग है? शाखा मृग। शाखा मृग का अर्थात वानर, वानर को शाखा मृग कहते हैं। राम जी कहते हैं, बोले मैं अपनी तरफ से शाखा मृग भेजता हूँ, लेकिन जानकी जी ये खरा सोना है, यह बिल्कुल पक्का है। और हनुमंत लाल है भी ना, हेम शैलावदेहम, स्वर्ण के समान उनका देह है। और लंका में परीक्षा भी हो गई, नकली स्वर्ण जल गया और असली खरा सोना श्री हनुमंत लाल जी महाराज की पूंछ का बाल भी बांका नहीं हुआ। तो राघव ने कहा, बोले हे जनक नंदिनी, आपने जो मांगा वो तो नकली था, लेकिन मैं जो अपनी तरफ से भेज रहा हूँ वो बिल्कुल असली ही भेज रहा हूँ। बोले अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। सियावर राम जय जय। Jai
Thank you.
Thank you.